रुकैया सुल्तान बेगम की विरासत। समय के साथ एक यात्रा। मुगल बादशाह अकबर की पहली पत्नी रुकैया सुल्तान बेगम का मकबरा, आगरा। आगरा के दिल में, जहां कभी मुगल साम्राज्य की भव्यता पनपी थी, एक उल्लेखनीय महिला रहती थी, रुकैया सुल्तान बेगम। शाह अकबर की पहली पत्नी थी। 1542 के आसपास जन्मी, वह न केवल एक पत्नी थी, बल्कि एक मुगल राजकुमारी थी, जो अकबर के चाचा हिंदल मिर्जा की बेटी थी। उनका रिश्ता बचपन में ही बन गया था। 9 साल की उम्र में सगाई और 14 साल की उम्र में शादी। उनका मिलन परंपरा और पारिवारिक संबंधों में डूबा हुआ था। रुकैया, जिन्हें प्यार से झाने कलां के नाम से जाना जाता था, ने शाही दरबार की जटिलताओं को शालीनता से संभाला। हालांकि वह निसंतान रहीं, लेकिन मुगल वंश में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने अकबर और मरियम उज जमानी के पोते, भावी सम्राट शाहजहां का पालन पोषण किया, जिससे एक ऐसे राजवंश की निरंतरता सुनिश्चित हुई जो इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। उनका जीवन 8 दशकों से अधिक समय तक चला, जिसमें एक शाही पत्नी की चुनौतियां और जीतें शामिल थीं। 1626 में रुकैया का निधन हो गया और वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जो उनके तत्काल परिवार से परे थी। शुरू में उन्हें आगरा में दफनाया गया था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार काबुल में बाबर के शांत उद्यान में उनके प्यारे पिता हिंडाल मिर्जा के बगल में दफनाया जाए। यह उद्यान एक सुंदर जगह है जो उनके दादा सम्राट बाबर का विश्राम स्थल भी है, जो उनके वंश के साथ उनके गहरे संबंधों का प्रमाण है। जब हम रुकैया सुल्तान बेगम के जीवन पर विचार करते हैं, तो हम उनके लचीलेपन, मुगल साम्राज्य में उनके योगदान और पुरुष प्रधान दुनिया में एक प्रभावशाली महिला के रूप में उनकी अटूट शक्ति का जश्न मनाते हैं। उनकी कहानी भविष्य की पीढ़ियों को अपनी विरासत का सम्मान करने और अपनी भूमिकाओं को गरिमा और अनुग्रह के साथ अपनाने के लिए प्रेरित करे।